कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं सीमेंट की पिलर के नीचे एक जुड़वा भाई बहन दबे हुए थे। अगर एक को बचाते तो दूसरा दबकर मर जाता। इस कठिन सवाल के सामने माँ समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। वो बार बार कह रही थी, दोनों को बचाओ, दोनों को बचाओ। तभी कमजोर बहन ने पत्थर उठाकर जमीन पर मारना शुरू किया। हर चोट उसके जीने की जिद थी। वो माँ को बताना चाहती थी, मैं जिंदा हूँ, मैं जीना चाहती हूँ, लेकिन माँ अब भी निर्णय नहीं ले पा रही थी। बच्चों की आवाज धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। बचाव कर्मी भी बेचैन हो उठे और दूसरे लोगों को बचाने के लिए जाने लगे। तभी माँ ने हिम्मत करके कहा, बेटे को बचाओ। ये 3 शब्द बहन के लिए ऐसे थे जैसे किसी ने उसका आखिरी सहारा छीन लिया हो। वो समझ गई कि माँ चाहे जिसे भी बचाए उसका दिल हमेशा दुखी रहेगा। लेकिन सवाल ये था, क्यों हमेशा वही छोड़ी जाती है? क्यों माँ की नजर में हमेशा भाई ही प्यारा है? ये पहली बार नहीं था। 1976 की 27 जुलाई की बात है। मौसम बहुत ही घुटन भरा था। रात को दोनों बच्चे घर में बचा हुआ आखिरी टमाटर खाने के लिए झगड़ रहे थे। माँ ने बिना सोचे समझे टमाटर बेटी को दे दिया तो बेटी ने कहा, माँ मुझे भी चाहिए। माँ बोली, खत्म हो गया, कल तुम्हारे लिए खरीद दूंगी। बेटी ने गुस्से में कहा, आप झूठ बोल रही हैं। माँ बोली, नहीं, सच कह रही हूँ। उस रात छोटी वोंग बहुत दुखी थी। उसे समझ नहीं आया कि एक टमाटर क्यों 2 हिस्सों में बांटकर नहीं दिया जा सकता था। फिर भी उसे उम्मीद थी कि माँ अगले दिन उसके लिए नया टमाटर लाएगी। लेकिन उससे पहले एक हादसा आ गया। 28 जुलाई की सुबह आसमान में लाल रोशनी फैली और जमीन जोर जोर से हिलने लगी। घर पल भर में गिर पड़ा। लोग मलबे में दब गए। बेटी की चीख सुनकर माँ दौड़ना चाहती थी, लेकिन पिता ने उसे पीछे खींच लिया। वो किसी तरह नीचे भागी, लेकिन इमारत पूरी तरह ढह गई। दोनों बच्चे भी मलबे में दब गए। सिर्फ 23 सेकंड का भूकंप ने पूरे तांगशान शहर को नरक बना दिया। जब पिता को निकाला गया तो उनकी सांसें बंद हो चुकी थीं। तभी बचाव दल को दोनों बच्चे मिले। माँ ने भारी मन से बेटे को बचाने का फैसला लिया। बेटा बच गया, लेकिन बेटी को मरे लोगों में डाल दिया गया। शायद ऊपर वाले की दया थी कि तभी जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदों से दबे हुए शरीर में बेटी की हल्की सांसें लौट आईं। छोटी वोंग ने मौत को मात दी, लेकिन उसके पास सिर्फ पिता की लाश थी। वो अकेली कीचड़ में खड़ी थी। आंखों में खालीपन और दर्द था। तभी एक सैनिक ने उसे देख लिया और बचा लिया, पर उसके लिए घर उस दिन ही खत्म हो गया था जब माँ ने उसे छोड़ने का फैसला किया। बाद में उसे फौज में ले जाया गया, जहाँ एक कपल ने उसे गोद लिया। उनके अपने बच्चे नहीं थे, इसलिए उन्होंने उसे ढेर सारा प्यार दिया। लेकिन माँ द्वारा छोड़े जाने का घाव इतना गहरा था कि वो लंबे समय तक बोलना ही नहीं चाहती थी। नए घर को भी अपनाने में उसे बहुत समय लगा। जब नए माँ बाप उसे स्कूल में दाखिला कराने ले गए, नए पिता ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तांगशान ले जाकर असली रिश्तेदार ढूंढने में मदद करूंगा। लेकिन उसने बस इतना कहा, मुझे याद नहीं है। असल में वो भूलना नहीं चाहती थी, बल्कि दर्दनाक यादों को छूना नहीं चाहती थी। नए माँ बाप ने उसे प्यार और सहनशीलता दी, जिससे धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। समय तेजी से बीत गया। 10 साल बाद माँ और बेटा ही बचे थे। भाई फांगड़ा एक हाथ से ही काम करता था, क्योंकि भूकंप में उसका एक हाथ काम करना बंद कर चुका था। माँ चाहती थी कि वो पढ़ाई करके कॉलेज जाए, लेकिन फांगड़ा का मन पढ़ाई में नहीं था। वो बस नौकरी करके माँ का बोझ कम करना चाहता था। हर साल 28 जुलाई को माँ और बेटा मिलकर बहन और पिता के लिए कागज जलाते थे। वे घर का नया पता भी बताते, ताकि वे आत्माएं रास्ता न भूलें। पर माँ अक्सर बेटे को डांट देती, तुम परीक्षा देने तक नहीं जाते, बिल्कुल गैर जिम्मेदार हो। अगर पता होता कि तुम ऐसे होगे तो उस दिन मैं तुम्हारी बहन को बचाती। बेटी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख थी, और वही दर्द वोंग के लिए एक कभी न मिटने वाला सपना बन गया। वो अक्सर सपने में देखती कि उसके माँ, पिता और भाई उसके सामने से गुजर जाते हैं। वो चाहे कितना भी पुकारे, वे कभी नहीं रुकते। वो हमेशा ऐसे सपनों से डरकर उठ जाती। रात को उसकी चीखें नए माँ बाप को जगा देती। वे तुरंत उसके पास आकर उसे सांत्वना देते। नए पिता अक्सर उसके सिर पर हाथ फेरते ताकि उसका तनाव कम हो। लेकिन जैसे जैसे वोंग बड़ी होने लगी, ये आदत नई माँ को खटकने लगी। इस बात को लेकर पति पत्नी के बीच कई बार झगड़े हो चुके थे। ये झगड़े वोंग ने अपने कानों से सुने और दिल में महसूस किए। और जब कॉलेज में दाखिले की बारी आई, उसने जानबूझकर होंगझोउ का मेडिकल कॉलेज चुना ताकि घर से दूर रह सके, ताकि नए माता पिता उसके लिए झगड़ना बंद कर दें। लेकिन नई माँ चाहती थी कि वो पास ही रहे, और वो समझ नहीं पा रही थी कि वो इतना दूर क्यों जाना चाहती है। अच्छा हुआ कि नए पिता ने हमेशा की तरह उसका साथ दिया। अपनी बेहतरीन पढ़ाई के दम पर वो होंगझोउ मेडिकल कॉलेज में दाखिल हो गई। यहाँ उसकी मुलाकात सीनियर यांग झी से हुई और पहली नजर में ही दोनों प्यार में पड़ गए। उधर फांगड़ा को भी घर छोड़कर काम पर बाहर जाना पड़ा। माँ लाख रोकना चाहती थी, लेकिन फांगड़ा ने उसकी एक न सुनी और चला गया। 2 सालों तक वोंग ने कभी नए माता पिता से खुद संपर्क नहीं किया। एक दिन पिता अकेले ही होंगझोउ उससे मिलने पहुँच गए। जब दरवाजा खुला, वोंग को कुछ घबरा गई। हालांकि पिता जानते थे कि बेटी अब प्यार करने की उम्र में है, लेकिन उन्हें दोनों को अस्त व्यस्त कपड़ों में देखकर मन में कई तरह की भावनाएं उमड़ आईं। फिर भी बेटी की इज्जत के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस सामान से उसका पसंदीदा स्नैक्स का बड़ा डिब्बा निकाला। वोंग ने अनजाने में ही पूछ लिया, माँ की तबीयत कैसी है? लेकिन पिता की आवाज काफी भारी हो गई थी। अस्पताल जाकर पता चला कि माँ की हालत बहुत गंभीर थी। उन्हें हमेशा डर था कि वोंग बड़ी होकर उन्हें छोड़ देगी और तांगशान जाकर अपने असली रिश्तेदारों को ढूंढेगी। लेकिन अंतिम समय में भी उन्होंने बेटी से कहा, रिश्तेदार हमेशा रिश्तेदार ही रहते हैं। नए पिता अकेले सूने घर में रह गए और वोंग होंगझोउ लौटकर पढ़ाई जारी रखती रही। कुछ ही समय बाद वो गर्भवती हो गई। जब बॉयफ्रेंड को पता चला, उसकी पहली प्रतिक्रिया थी कि बच्चा गिरा दिया जाए। मगर वो क्या जाने, वोंग तो मौत के ढेर से बचकर आई थी। उसे जिंदगी की कीमत सबसे ज्यादा पता थी। वो अपनी माँ की तरह अपने बच्चे को मरने की सजा नहीं दे सकती थी। तभी उसे एहसास हुआ कि सामने वाला आदमी उसके भरोसे के लायक
संपर्क नहीं है। उसने तय कर लिया कि वो अकेले ही बच्चे को जन्म देगी। कई दिनों तक जब बेटी से संपर्क नहीं हुआ, पिता कॉलेज में यांग जी के पास पहुंचे। उसकी जुबान से ही पता चला कि बेटी गर्भवती होने की वजह से कॉलेज छोड़ चुकी है और अब पूरी तरह गायब हो चुकी है। यांग जी की लापरवाही देखकर पिता का गुस्सा फूट पड़ा। मैं नहीं ढूंढता, तुम भी नहीं ढूंढते। पत्नी मर गई, बेटी खो गई, अब मैं सच में अकेला रह गया हूँ। कई सालों बाद किसी दिन सामने अचानक एक जानी पहचानी शक्ल खड़ी थी। उन्होंने बेटी से पूछा, तुम घर क्यों नहीं लौटी? मैं डरती थी, आप परेशान होंगे। परेशान नहीं करना चाहती थी तो मैं तेरे लिए परेशान हो गया। तू कहाँ थी? पिता ने भावनाओं को दबाते हुए कमरे में कदम रखा। जब उन्होंने सोती हुई नातिन को देखा, 7 साल का सारा गुस्सा पल भर में मिट गया। पिता ने फिर कहा, तू तांगशान जाकर अपने असली परिवार को ढूंढ ले। और उसने भी बताया वो राज जो दिल में दबा रखा था कि जब हादसा हुआ मैं और मेरा भाई दोनों दबे हुए थे। लोगों ने कहा सिर्फ एक को बचाया जा सकता है। मेरी माँ ने कहा भाई को बचाओ। ये 3 शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे। पापा, मैंने कभी नहीं भुलाया। हो सकता है उस साल की नई साल की पूर्व संध्या पर वोंग ने तरह तरह की डिश बनाए। पत्नी की मौत के बाद ये पहली बार था कि पिता ने परिवार संग त्योहार मनाया। इस बार बेटी ने एक और खुशखबरी दी, वो जल्द शादी करने वाली है। दूल्हा एक विदेशी है, लेकिन वो और बेटी विदेश में ही रहेंगे, यानी पिता फिर से अकेले हो जाएंगे। मगर पिता को इसकी परवाह नहीं थी। मुझे बस ये जानना है क्या वो तेरा ख्याल रखता है? हाँ, बहुत अच्छे से। और डियान का? उसका भी। तो फिर मैं तुम्हारा साथ दूंगा। देखते ही देखते 2008 का वेंचुआन भूकंप आ गया। तब वोंग दूर कनाडा में थी। उसने भी ये खबर सुनी। उस वक्त की मलबे के नीचे दबे होने की यादें, अपनों से बिछड़ने का दर्द और जिंदा दफन हो जाने की निराशा अब इस भूकंप की खबरों से फिर ताजा हो गईं। उसकी सांसें थमने लगी। वो चुपचाप नहीं बैठ सकी। उसने तय किया कि वो देश लौटकर राहत कार्य में शामिल होगी। क्योंकि उसने डॉक्टर की पढ़ाई की थी, इसलिए वेंचुआन पहुंचते ही मेडिकल टीम से जुड़ गई। संयोग से फांगदा भी इस बचाव दल का हिस्सा बना। राहत स्थल पर सालों पहले का मंजर फिर दोहराया गया। एक लड़की की टांग पर भारी कंक्रीट की स्लैब जमी थी। ऊपर से एक खंभा पूरी जर्जर इमारत को सहारा दे रहा था। अगर स्लैब को तोड़ा जाता तो ऊपरी मंजिलें तुरंत गिर पड़ती और पूरा बचाव दल मौत के मुंह में चला जाता। लड़की की माँ जमीन पर घुटनों के बल गिड़गिड़ा रही थी। चीख चीख कर बेटी को बचाने की गुहार लगा रही थी। लेकिन झटकों का सिलसिला जारी था। लोग लगातार स्ट्रेचर पर ढोए जा रहे थे। एक ओर बेटी की जान, दूसरी ओर औरों की जिंदगियां। घड़ी की सुई तेजी से भाग रही थी, पर उसने कठोर मन से फैसला लिया। बेटी, अब और नहीं सह सकती। अगर और देर हुई तो सबकी जान जाएगी। मैं तेरे माँ बाप के सामने शर्मिंदा हो जाऊंगी। कम से कम तू बड़ी हो गई है। अगर मुझसे नफरत भी करेगी तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा। जब लड़की को आखिरकार बाहर निकाला गया, वोंग ने उसकी माँ को कसकर गले से लगा लिया। उस पल उसका दिल मानो चीर दिया गया हो। उसे अपनी माँ की उस वक्त की दिल दहला देने वाली चीख महसूस हुई। वो दर्द हड्डियों तक उतर गया था। शायद किस्मत का लिखा था कि बहन भाई की यहाँ मुलाकात हो गई। जब उसने सुना कि फांगदा बचपन की बातें राहगीरों से कर रहा था, तो बार बार पूछने पर यकीन हो गया कि यही उसका बिछड़ा हुआ भाई है। 76 का वो हादसा जिसने मेरी माँ की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हमारा घर चूर चूर हो गया। पता है माँ हमेशा क्या कहती थी? खत्म हो गया। अब समझ आता है कि खत्म का मतलब क्या होता है। लोगों ने अपने घर फिर से बना लिए, लेकिन माँ का टूटा हुआ घर फिर कभी खड़ा नहीं हुआ। पूरे 32 साल से मेरी माँ ने इन्हीं खंडहरों में अपनी जिंदगी गुजारी। आखिरकार वोंग ने हिम्मत जुटाई और भाई से अपना रिश्ता कबूल किया। वो घर लौटने चली, उस माँ का सामना करने जिससे 32 साल से जुदा थी। बेटी के जिंदा होने की खबर पाकर माँ खुशी से रो पड़ी, मगर साथ ही गहरे गिल्टी फीलिंग से भर गई। इन सालों में उसने खुद को कष्ट देकर बेटी से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन जब सचमुच बेटी सामने आई तो समझ ही नहीं पाई कि क्या कहे। ड्राइंग रूम की दीवार पर पिता और उसका अपना फोटो टंगा था और उसके नीचे रखा था बचपन का अधूरा वादा माइनस वो टमाटर। देखो, टमाटर मैंने धो दिए हैं। माँ ने तुमसे झूठ नहीं कहा। मुझे माफ कर दो। तुम अचानक कहाँ से आ गई? इतने सालों में तुमने मुझे एक खबर तक क्यों नहीं दी? मैं तो सोचती थी कि तुम अपने पिता के साथ चली गई हो। मैं रोज तुम्हें ढूंढती रही पूरे 32 साल से। क्यों तुमने मुझे अनदेखा किया? आखिर तुम कहाँ थी? अब क्यों लौटी हो? माँ की ये टूटी हुई खून से सनी चीख देखकर उसकी बरसों की नफरत धीरे धीरे पिघल गई। वो पछतावे, दर्द और गिल्टी फीलिंग अब आंसुओं में बहकर राहत में बदल गए। शायद यही जीवन की सबसे नरम ताकत है, जो टूटे दिलों में उम्मीद जगाती है और प्यार को माफी के सहारे आगे बढ़ाती है। गुजरा हुआ कल आखिरकार गुजर ही जाता है और मूवी यही खत्म हो जाती है। ऐसी ही और मूवी एक्सप्लेन वीडियो के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली एक्सप्लेन वीडियो के साथ। जय हिंद।